मैंने 1000 बार आपको समझाया कि भाई साहब ट्रांसलेशन मत करो, ना एक वर्ड की कोई एक इंग्लिश रटो, कॉन्टेक्स्ट और सेंस बनाने समझ जाओ। जिस दिन वो समझ गए, इत्तू सी वोकैब के साथ है ना, आप इतनी बड़ी इंग्लिश बोल पाओगे। यानी कि आप हर जगह इंग्लिश में बातें कर पाओगे इफ यू हैव जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सेंस ऑफ इंग्लिश। यानी अगर आप सेंस और कॉन्टेक्स्ट समझना सीख गए तो इंग्लिश आपके लिए कुछ नहीं। आप कहोगे सर हलवा है, हलवा, तो क्या आप हलवे की ट्रांसलेशन करोगे? नहीं भाई साहब, यही तो मैं समझाता हूँ। इस हलवे का मतलब क्या है? आसान है। मैंने कुछ नहीं, मेरे बाएं हाथ का खेल है, इट इज द गेम ऑफ माई लेफ्ट हैंड, ऐसे बोलू नहीं ना। इसका मतलब यही है भाई साहब, आसान काम है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम पता कहाँ आती है? आप इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करते हो, हलवा है, हलवे की इंग्लिश तो नहीं आती। मैंने कहा भाई मैंने ठान लिया है, अब ठान की इंग्लिश ढूंढते रहोगे आप, है ना? अरे भाई साहब, मतलब ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया है। तो दैट्स व्हाट आई टीच माय स्टूडेंट्स कि आप बेटा कॉन्टेक्स्ट बनाने सीखो, तभी आपको इंग्लिश आएगी। नहीं तो आप कितनी ही ट्रांसलेशन कर लो, कितने ही वर्ड मीनिंग्स रट लो, मैं गारंटी ले रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि 10-10 साल हो जाते हैं बट इंग्लिश नहीं आ पाती है। और वहीं हम 20 दिन के अंदर वो रिजल्ट लाके दे देते हैं आपको। वो कैसे? बिकॉज आज तक आप एक ऐसे पैटर्न को फॉलो करते आए हो जो आपको इंग्लिश सिखा नहीं रहा, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। आप देखते हो कि कितनी ही वोकैब मैंने रट ली, फिर भी यार वोकैब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। यू नो व्हाई? क्योंकि आप सेंस बेस्ड इंग्लिश नहीं समझ रहे। जैसे एक वर्ड है ब्लो, अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लो का मतलब सिर्फ एक ही मीनिंग रट के बैठ जाओगे, ब्लो मतलब हवा का बहना, ना ना ना। हवा की सेंस जहां भी हो वहां ब्लो लगा दो। जैसे मैंने फूक मारा, ब्लो किया, मैंने अभी ब्लो किया है ना, आई ब्लू विद माई माउथ। मैंने कहा ब्लो द कैंडल्स, अब कैंडल्स बुझाना हो गया, राइट? ब्लो ऑफ द कैंडल्स। ऐसे मैंने कहा यार माइंड ब्लोइंग, यानी दिमाग को उड़ा देने वाला, ऐसी गजब की परफॉर्मेंस थी कि दिमाग हिल गया मेरा, राइट? है तो ब्लो वही वर्ड। हे प्लीज टर्न ऑफ द फैन, इट इज ब्लोइंग माई पेपर्स, मतलब मेरे पेपर्स को उड़ा रहा है। ब्लो हमने यहां पर यूज कर दिया। आई ब्लू हर हेयर, मतलब फूक मार के मैंने उसके बाल उड़ाए। जैसे मैंने कहा ब्लो अप द बैलून, यानी कि गुब्बारे को भर दो। आई ब्लू अ पंच ऑन हिज फेस, ब्लू मतलब घुमा के हवा के साथ झोंकेदार जबरदस्त तरीके से मैंने पंच दिया। तो यहाँ पे ब्लू का मतलब पंच मारना भी हो गया। यार हम सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं, चुप रहना, किसी को कुछ मत बताना, अदरवाइज इट विल ब्लो द प्लान, यानी कि पूरे प्लान का सत्यानाश कर देगा। तो क्या ब्लो का मतलब सत्यानाश करना था? नहीं था ना, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। और सेंटेंस बिल्कुल सही है और बोला ऐसे ही जाता है, इट विल ब्लो ऑल द प्लान, यानी कि सारे प्लान को खराब कर देगा। और मुड़ के तावे कुड़िए मुड़ा होने ब्लो कर दा, सारा ब्लो कर रहा है ना? ध्वनि आपके पास बहती हुई आ रही है। तो यहाँ पर ब्लो हॉर्न का मतलब हॉर्न बजाना हो गया। मैंने कहा सीटी बजाओ, तो मैं कह सकता हूँ ब्लो द विसल। तभी मैं बेटा बार बार कहता हूँ कि जिस दिन सेंस समझना सीख गए तभी इंग्लिश आएगी। अगर आपको बात अच्छी लगी है और समझ में आई है तो ब्लो अ विसल। हाँ, सीटी तो बजाने लग गई, ये बात तो मान ली। कितनी बार कहता हूँ लाइक शेयर एंड फॉलो कर लिया करो, क्यों नहीं करते यार? प्लीज शेयर कर दो ना, इतनी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं। आई एम गिविंग यू सच काइंड ऑफ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दैट इज ब्लोइंग योर माइंड। एंड इफ यू वांट टू एनहांस योर इंग्लिश, इफ यू वांट टू बिकम चैंपियन ऑफ इंग्लिश, फॉलो अभी कर ले। और इंग्लिश कोर्स ही ज्वाइन करना चाहते तो ऊपर नंबर है, अभी कॉल करें।